अब जाने का समय आ गया है, अतः अब आप हमें प्रस्थान की आज्ञा प्रदान करें। रघुनंदन, आप जहां भी जाएंगे आपके पीछे पीछे हम भी वहीं चलेंगे। आपके सिवाय इस पृथ्वी पर हमारा कोई नहीं। तथास्तु। पूर्ण यहाँ के कर सब काम, पूर्ण यहाँ के कर सब काम। राजा राम चले निज धाम, अब श्री राम चले निज धाम। जय जय राम राजा राम, जय जय राम राजा राम। भगवान, अब जाने का समय आ गया है, अतः अब आप हमें प्रस्थान की आज्ञा प्रदान करें। हे त्रिलोकीनाथ, आप समस्त विश्व में और समस्त विश्व आप ही में स्थित है। आप न तो कहीं आते हैं न कहीं जाते हैं। यह आगमन और प्रस्थान तो केवल मायापति की एक लीला है। आपका ये लीलारूप महाप्रस्थान समस्त लोकों के लिए शुभ हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु हमें छोड़ के मत जाइए प्रभु, हमें छोड़ के मत जाइए। हे राम, हमें त्याग कर मत जाइए, हमें भी अपने साथ ही ले चलिए। रघुनंदन, आप जहां भी जाएंगे आपके पीछे पीछे हम भी वहीं चलेंगे। आपके सिवाय इस पृथ्वी पर हमारा कोई नहीं। महाराज, यदि नगरवासियों पर आपका परम स्नेह है तो हमें भी साथ चलने की आज्ञा दीजिए। हे राघव, यदि आप हमें साथ लिए बिना चले जाएंगे तो हम ये समझेंगे कि आपने यमदंड उठाकर हमारी हत्या कर दी है। हे राम, ये प्रजाजन आपके अनन्य भक्त हैं। इनमें से कितने ही देवताओं के पुत्र हैं, कितने ही गंधर्व, किन्नर, सिद्ध और तेजस्वी नागों की संतान, जो श्री ब्रह्मा जी के आदेश से मानव, वानर और ऋक्ष रूप धारण करके धरती पर आपके लीला काल में आपकी सेवा करने आए हैं। अब इनकी इच्छा पूर्ण करो, अन्यथा आपके भक्त अत्यंत दुखी होंगे। आप तो भक्त वत्सल हैं। प्रभु, इन्हें आपके साथ जाने की आज्ञा दें। तथास्तु। पूर्ण यहाँ के कर सब काम, पूर्ण यहाँ के कर सब काम। राजा राम चले निज धाम, अब श्री राम चले निज धाम। जय जय राम राजा राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम राजा राम। कमल पुष्प पर स्थित गायत्री, मुखरित करे दिशाएं। कमल पुष्प पर मुखरित करे दिशाएं। श्रीदेवी भूदेवी प्रभु के संग में शोभा पा
धनुष बाण भी धार मनुज तन प्रभु की महिमा गाए। ब्राह्मण रूप बनावे अपनी पढ़ते स्वयं ऋचाए। सबके मुख पर जय श्री राम, सबके मुख पर जय श्री राम। राजा राम चले निज धाम, अब श्री राम चले निज धाम। जय जय राम राजा राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम राजा राम। जैसे ही श्री राम ने सरयू में प्रवेश किया तो ब्रह्मा ने आकाश में प्रकट होकर कहा, हे विष्णु स्वरूप रघुनंदन, प्रणाम ब्रह्मदेव। आपका कल्याण हो। हमारा बड़ा सौभाग्य है जो आप अपने परम धाम को पधार रहे हैं। हे परमेश्वर, अब आप अपने चतुर्भुज विष्णु रूप में प्रवेश करें। समस्त देवता आपके उस शाश्वत रूप का दर्शन करने को उत्सुक हैं। नारायणाय तुभ्यं नमामि जगदीश्वराय। हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि, हे शान्ताकारं तुभ्यं नमामि, तुभ्यं नमामि नारायणाय तुभ्यं नमामि जगदीश्वराय। हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि, हे शान्ताकारं तुभ्यं नमामि। राक्षस राज विभीषण,
आप धरती पर रहकर धर्म पूर्वक प्रजा की रक्षा करें और रघुकुल के देवता भगवान जगन्नाथ की आराधना करते रहें। हनुमान, प्रभु, तुमने दीर्घ काल तक जीवित रहने की प्रतिज्ञा की थी, सो हे हरीश्वर, जब तक संसार में मेरी कथाओं का प्रचार रहे तब तक तुम भी मेरी आज्ञा से धरती पर रहोगे। तुम कलयुग के अंत में होने वाली प्रलय तक रहकर मेरी कथा का प्रचार करोगे। जो आज्ञा प्रभु। हे पवन पुत्र, कलयुग में धर्म का केवल एक ही चरण रह जाएगा, अतः उस समय भक्तों को तुम्हारी सहायता की विशेष आवश्यकता होगी, क्योंकि कलयुग में केवल हरि नाम कीर्तन ही मोक्ष का सुलभ मार्ग होगा। ब्रह्मा के पुत्र रीक्षराज जामवंत द्वापर के अंत तक धरती पर रहेंगे और महाराज सुग्रीव। प्रभु, मुझे यहां रहने की आज्ञा न दें। मैं तो अंगद का राज्याभिषेक करके उसे सिंहासन पर भी बिठाकर आया हूं। मेरा दृढ़ निश्चय है प्रभु कि मैं आपके बिना इस धरती पर नहीं रह सकता। सो हे कृपा सिंधु, मुझे भी प्रस्थान करने की आज्ञा दें। तथास्तु। प्रभु, ये सब लोग स्नेहवश मेरे पीछे आए हैं। ये सब मेरे भक्त हैं जिन्होंने मेरे लिए अपने लौकिक सुखों का परित्याग किया है, अतः इन्हें यहां छोड़कर मैं भी अपने धाम नहीं जा सकता। इस संपूर्ण जन समुदाय को भी आप उत्तम लोक प्रदान करें। भगवान, यहां आए हुए समस्त प्राणी जो भक्ति भाव से आपका अनुसरण करके सरयू में देह त्यागेंगे, वो सब मेरे बनाए हुए संतानक नाम के लोक में जाएंगे, जो स्वर्ग से भी ऊपर है और ब्रह्मलोक के निकट है। सुग्रीव और अन्य वानर जिन देवताओं में से उत्पन्न हुए थे, वह अपनी अपनी देव योनि में मिल जाएंगे। सुग्रीव अपने पिता भगवान सूर्यदेव का स्वरूप पाकर उनके लोक में जाएंगे। तथास्तु। कमलाकांत प्रभो कमल नयन स्वामी घट घट वासी अंतर्यामी नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे। नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे। निज भक्तन के प्रतिपाल जय जगदीश हरे। निज भक्तन के प्रतिपाल जय जगदीश हरे।
नाथ परम पद तिन कर दीना। राम जय जय राम राजा राम जय जय राम। राम जय जय राम राजा राम जय जय राम। भक्ति भाव की ऐसी धारा जो डूबे सो उतरे पारा। कलयुग केवल नाम आधारा। हरि सुमिरन हरि कीर्तन सारा। राम जय जय राम राजा राम जय जय राम। राम जय जय राम राजा राम जय जय राम। राम जय जय राम राजा राम जय जय राम। नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे। नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे। वितरसि दीक्षुरणे दीपति कमनीयं दशमुखमौलिवलिं रमणीयम्। केशवधृत राम शरीर जय जगदीश हरे। जानकी पीर जय जगदीश हरे। जय जय नारायण नारायण नारायण। 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 हरि हरि 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 नारायण नारायण। श्री हरि हरि नारायण नारायण नारायण। हरि हरि नारायण नारायण। श्री हरि हरि नारायण नारायण नारायण। हरि हरि नारायण नारायण। नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे। नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे। निज भक्तन के प्रतिपाल जय जगदीश हरे। निज भक्तन के प्रतिपाल जय जगदीश हरे। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुनवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोऽपि निषदैर्गायन्ति यमसामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो। यस्यान्तं न विदुःसुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः।
जननी जन्मभूमि, हे माता अयोध्या, आज मुझे तेरे चरणों में आने का सौभाग्य फिर से प्राप्त हुआ है। तेरा पुत्र राम तेरी पवित्र माटी को शत शत प्रणाम करता है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे जननी जन्मभूमि, हे माता अयोध्या, आज मुझे तेरे चरणों में आने का सौभाग्य फिर से प्राप्त हुआ है। तेरा पुत्र राम तेरी पवित्र माटी को शत शत प्रणाम करता है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यशस्वी हो, चिरंजीवी हो राम। रावण पर विजय पाकर तुमने अपने पूर्वजों की कीर्ति को और भी उज्जवल कर दिया है। आप तो जानते ही हैं कि ये सब आपके आशीर्वाद का ही प्रताप था गुरुदेव। राम, आदिकाल में जब ब्रह्मा जी के कहने पर मैंने सूर्यकुल का पुरोहित बनना अस्वीकार कर दिया था, तो उन्होंने कहा था कि इस अवसर को मत छोड़ो, इसी कुल में भगवान का अवतार होगा। सो एक युग से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। तुम धन्य हो राम। तुम्हारे इस महान पराक्रम के कारण आज मुझे तुम्हारा गुरु होने पर गौरव का आभास हो रहा है। वत्स, तुम्हारी कीर्ति पताका युगों युगों तक इतिहास के आकाश में फहराती रहेगी। मैं बहुत प्रसन्न हूं। आप प्रसन्न हैं, आपका आशीर्वाद पा लिया, अब और मेरे लिए पाने को कुछ शेष नहीं रह गया गुरुदेव।
माँ, मेरे लिए राजभोग बनाकर रखा है ना? मैं जानती थी तुम मुझसे राजभोग अवश्य मांगेंगे। माँ, मुझे सबसे अधिक दोगी ना? तेरे लिए अलग से रखा है मेरे लाल। माँ, बड़ी माँ ने कहा था लक्ष्मण को साथ लिए बिना अयोध्या लौटकर नहीं आना। देख लो, लक्ष्मण को साथ लेकर ही आया हूं। राम, लक्ष्मण को लाने की आवश्यकता नहीं, वो तो तेरी परछाई है बेटे। तू जहां जाएगा वो वही होगा। हाँ बेटे, मेरे बेटे। बेटे नहीं, मेरे लाल नहीं, मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, जब जब तुम पर विपत्ति आई है, मैं अपनी आत्मा की आंखों से तुम्हें देखती रही, परंतु मैं बहुत दूर थी मेरे लाल। मैं तेरी सहायता नहीं कर सकी। माँ, मैंने तो हर विपत्ति के क्षण में तुम्हें अपने निकट खड़ा पाया। मेरे रगों में तुम्हारे दूध की शक्ति थी, जिसके बल पर विपत्तियों के समुद्र को चीरता हुआ मैं तुम्हारे चरणों तक पहुंच गया। मां, तुम तो मेरी शक्ति स्वरूपिणी दुर्गा हो। मैं सदा तुम्हारी पूजा करता रहूं, मुझे यही आशीर्वाद दो। अरे ये तो क्या कह रहा है? हाँ? लोग तो कहते हैं कि तू भगवान का अवतार है, परंतु मैं तो इतना ही जानती हूँ कि तू मेरे हृदय का टुकड़ा है। बस मैं तुम्हें उसी रूप में निहारती हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जो तेरे पिता ने कहा ना, वही मैं तुझे कहती हूँ। हाँ। मां, तुम्हें कैसे पता चला? जब वो देवताओं के साथ तुम्हारे विजय पर तुम्हें आशीर्वाद देने आए थे, उसी रात मेरे सपने में आकर उन्होंने मुझे वहां का सारा वृत्तांत बता दिया। जा, उस पगले को संभाल, उसने तो तुझसे अधिक कठोर वनवास काटा है।
भरत। भैया, 14 वर्ष से शासन का ये बोझ संभाले खड़ा हूं। अब संभाल लीजिए अपनी अयोध्या और आपका ये कौशल राज्य। भैया, ये उत्तरदायित्व अब मैं आपके श्री चरणों में समर्पण करता हूं, स्वीकार करें। भरत, भैया, आपकी प्रजा के प्रति यदि मेरी ओर से कोई भूल हो गई हो तो उसके लिए क्षमा कर देना। मैं आपकी भांति कोई राजा नहीं, मैं तो केवल एक सेवक हूं। भरत, अनंत काल तक तीनों लोक में जब भी कोई प्राणी धर्म की बात कहेगा तो धर्म का प्रमाण देने के लिए केवल एक ही नाम लिया जाएगा और वो होगा मेरे भरत का। भरत, मैंने तो वन में 14 वर्ष बिताए पिता की आज्ञा के कारण, परंतु तुमने तो केवल भावना और भ्रातृ प्रेम के कारण 14 वर्ष राजधानी के बीच रहकर भी सन्यासियों की तरह बिताए। भरत, तुम हम सब भाइयों में सबसे महान हो। भैया, मां सच कहती है, तुम शायद कोई भगवान हो। अपने तुच्छ भक्तों को इस प्रकार बढ़ावा देना तो भगवान का ही काम होता है। ए पगली, अब क्यों रोता है? अब तो मैं आ गया। जीती रहो मेरे बच्चे, सदा सुहागिन रहो। बेटी, राजमहल तो क्या सारी अयोध्या सुनने लगती थी। मेरी सीता जीती रहे, सदा सुखी रहे। मेरे बच्चे, बहुत
दुख पाए है तूने। सोचती हूँ तो कल जब मुंह को आता है, कैसे निकले होंगे वो दिन। वो दुख के दिन आपके भरोसे बीत गए माँ। जब कभी मन घबराता था तो आपको याद कर लेती थी। तब ऐसा लगता था जैसे अब स्वयं मुझे धीरज दे रही है। जब कभी त्रिजटा हाथ फेरती थी तब उसमें मुझे प्रत्यक्ष आपकी छवि दिखाई देती थी, जैसे आप ही हो। हाँ पुत्री, माँ की आत्मा सदैव हर जगह पुत्री के साथ रहती है। सीता, तू नारी जाति का गौरव है। आने वाले युगों में नारियां तेरे नाम लेने से पवित्र हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी मेरी बच्ची। मेघनाथ की बर्छी कहाँ लगी थी? हाँ? यहाँ माँ। जब बर्छी लगी तब बड़ी माँ याद आई होगी। हाँ? माँ, मैं मूर्छा में आपको ही बुला रहा था कि बड़ी माँ मेरी सहायता करो। मैं सुन रही थी, मैं तेरी आवाज सुन रही थी बेटे। माँ, लक्ष्मण, लक्ष्मण, तूने मेरे तुझ की लाज रख ली बेटे। भरत यदि धर्म का प्रमाण है तो तू युगों तक भाई के प्रेम का प्रमाण रहेगा। तेरी सदा जय हो बेटे, तेरी सदा जय हो। लक्ष्मण, हम सब में भाग्यवान तो तू है। अरे, साधु वेश तो मैंने भी धारण किया था, परंतु भैया के चरणों में निरंतर बैठने का सौभाग्य तो केवल तेरा ही रहा।
मुझे तो भरत भैया ने साधु वेश भी धारण नहीं करने दिया, अपने पास भी नहीं रखा भैया। अरे विपत्तियों से लड़ने के लिए जब बड़े भाई हो तो छोटे को चिंता नहीं होनी चाहिए।